सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं सभी देशवासियों को गांधी जयंती के मौके की बहुत बड़ी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज गांधी जी की जयंती है और गांधी जी हमारे देश के एक अहिंसावादी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाई और सिर्फ अहिंसा के रहते मुक्ति दिलाई, शांतिपूर्वक तरीके से मुक्ति दिलाई। तो मैं गांधी जयंती पर सभी को यही अपनी तरफ से मैसेज देना चाहता हूं कि सभी लोग देश में सौहार्द और मोहब्बत बनाए रखें। और जिस तरीके से उस टाइम पर अंग्रेज़ों से गांधी जी ने अहिंसावादी तरीके से हमें आज़ादी दिलाई थी, आज मैं ये समझता हूं कि देश में आज इसी तरीके से हम उन अंग्रेज़ों से तो मुक्त हो गए, लेकिन कुछ अंग्रेज़ों जैसी सोच के लोग आज भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। उनकी सोच से अगर हमें आज़ाद होना है तो हम शांतिपूर्वक तरीके से अहिंसावादी रास्ते पर चलकर उन लोगों का बहिष्कार करके हम अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। कल क्या कार्यक्रम है आपके? देखिए, कल हमारे यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। कल महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, और वो परिवर्तन यात्रा को लेकर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और कल उनका नोएडा, अलीगढ़ और बुलंदशहर में कार्यक्रम है। तो हमारे यहाँ पर कल अबू आसिम आजमी साहब का हल्द्वानी हमारे कुंवर फार्म हाउस पर बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें मैंने सभी लोगों के लिए फेसबुक के माध्यम से भी बैनर वगैरह डालकर सबको मैंने सबको निमंत्रण दिया है, सभी को आमंत्रित किया है। और मैं सभी लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा, यही विनती करूंगा कि कल सभी लोग प्रोग्राम में आएँ और प्रोग्राम को सफल बनाएं। 22 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, क्या राय है? देखिए, 2022 के चुनाव में आप भी सब लोग जानते हैं कि दिन प्रतिदिन समाजवादी का जो परिवार है वो बढ़ता जा रहा है। आए दिन कभी गाजियाबाद में, कभी नोएडा में, कभी दादरी से लोग रोज़ नई कोई बसपा छोड़कर आ रहा है, कोई भाजपा छोड़कर आ रहा है, सब लोग रोज़ पार्टी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। कल ही मैं आपको बताऊं कि सूरजपुर से हमारे अतुल एडवोकेट हैं, जो पार्टी छोड़कर भाजपा में वो थे और भाजपा में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और बार एसोसिएशन के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। वो कल पार्टी को छोड़कर उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। मैं समझता हूं जो इस तरह के युवा इस पार्टी का दामन थामेंगे तो 2022 में सरकार का बनना तय है। और एक बहुत बड़ी लहर, जो समाजवाद की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में चल चुकी है, 2022 में सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो सरकार पूर्वांचल से बनकर आएगी वो पश्चिम तक होते हुए और गंगा जमनी तहजीब के सारे लोग उसमें मिलजुल कर अपना सहयोग देंगे और सरकार 2022 में बनेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे और प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी और रोजगार और शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। हाल में ही आपको जिम्मेदारी मिली थी, क्या रणनीति तैयार की, किस तरीके? देखिए, मैं नोएडा से मैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का महानगर अध्यक्ष हूँ। तादू पार्टी का जो भी आदेश होगा, अगर मैं नोएडा विधानसभा में दावेदारी करने के बाद जब चुनावी मैदान में उतरूँगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सबसे पहले शिक्षा को लेकर युवाओं के बीच में जाऊंगा, क्योंकि आज हमारा नोएडा, अगर ये नाम से नोएडा है, लेकिन बीजेपी सरकार ने कहीं भी शिक्षा पर कोई इतना ध्यान नहीं दिया है जिससे कि शिक्षा को आगे बढ़ाया हो और युवाओं को अच्छे से रोजगार मिले हो। तो मेरा पहला मुद्दा शिक्षा होगा और दूसरा मुद्दा मेरा रोजगार का होगा। और बाकी सब आप लोग जानते हैं कि नाम से नोएडा है, लेकिन आज भी ऐसे ऐसे शहर और ऐसे ऐसे गाँव यहाँ पर हैं जहाँ पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी के निकाल की कोई व्यवस्था नहीं है, रास्तों की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर हमें मौका मिलता है तो इस नोएडा में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। हम शिक्षा पर ध्यान देंगे, रोजगार पर ध्यान देंगे, और जो भी जिस गांव में भी विकास नहीं है, जिस गांव में भी गड्ढे से भरी हुई सड़कें हैं, रास्तों में पानी जाम रहता है, हम उन रास्तों से पानी का निकाल की व्यवस्था कराएंगे और उन रास्तों को बनवाने का काम करेंगे और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम।